हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल हम लोगों ने कथा प्रारंभ किया और कथा का महात्म्य सुने। कथा का महत्व क्या होता है, सुनने का फल क्या होता है, फायदा क्या है, उसके मध्य में हम लोगों ने विशेष रूप से गोकर्ण और धुंधकारी का चरित्र सुना। आजकल समाज में लोग जन्म की प्रधानता देते हैं। आपका जिसके घर में जन्म हो गया, आपकी जात निर्धारित हो गई, उसी के हिसाब से फिर आपका कर्म भी निर्धारित हो गया। पर ऐसा नहीं है। एक ही घर में एक ही संस्कार में दो बच्चे बने, धुंधकारी गोकर्ण। गोकर्ण जी गौ के गर्भ से जन्म लिए, फिर भी इतने बड़े विद्वान हुए कि कहीं भी बैठ जाते तो लोग उनकी सेवा करते, प्रणाम करते, कथा श्रवण करते, उनकी बड़ी इज्जत करते। धुंधकारी का जन्म स्त्री के गर्भ से और उसका भी पालन पोषण आत्मदेव जी ने और धुंधली देवी ने ही किया। लेकिन फिर भी वह महाखल हुआ, चोर हुआ, डकैता हुआ। तो आप कितने भी उच्च कुल में जन्म ले लें, यदि आपके संस्कार, आपके काम करने के तरीका सही नहीं है तो आप पूजनीय नहीं है। और आप निम्न से निम्न कुल में, मनुष्य को छोड़ दो, पशु के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी यदि आपका कार्य, व्यवहार, आचरण उच्च क्वालिटी का है तो आप पूजनीय हैं, वंदनीय। 7 दिन कथा सुनी, एक ग्रंथि वास की, उसमें से धुंधकारी प्रेत रूप त्याग करके देव स्वरूप लेकर के बाहर आया। गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा कि आपने बड़ी उपकार की जो हमें कथा सुनाया। तो ये शब्द ग्रंथि है क्या चीज? आजकल हम लोग समाज में रहते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर नाना प्रकार के गाली। जैसे आपको किसी ने गाली दे दिया तो उसका मैंने गांठ मार दिया कि जब इसको गाली दूंगा तब जाके बदला पूरा होगा। आपका किसी ने पैसा छीन लिया, हमने भी प्रण कर लिया, गांठ मार दिया, जब इसका भी छीनूंगा तब जाके बदला पूरा होगा। कोई हमसे थोड़ा आगे बढ़ने लगा तो हमने कसम खा लिया, इसका पैर पकड़ के पीछे खींच के इसको पीछे में कर दिया तो बदला पूरा नहीं होगा। ऐसे ईर्ष्या, दोष, मोह, माया, मद, लोभ आदि जो ग्रंथि हैं, यही हमारे शरीर से मिट जाए तो हमें भगवत चरण की प्राप्ति हो और भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं तो हमारा कल्याण हो। तो इस प्रकार से भागवत का महत्व श्रवण कराया। तत्पश्चात नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन सब के मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। इस प्रकार से हम लोग प्रयाग में जाते हैं स्नान करने। तो प्रयाग में क्या है? त्रिवेणी जी का संगम। त्रिवेणी का मतलब होता है वहाँ पर गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, 3 नदियों का मिलान होता है, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। और प्रयाग जी में स्नान करने से हमारे जो शारीरिक पाप है वे धुल जाते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी त्रिवेणी का संगम हुआ। भागवत जी की रचना सरस्वती नदी के तट पर साम्यप्रास आश्रम में व्यास जी ने, बद्रीनाथ धाम से थोड़ा नीचे आएंगे तो साम्यप्रास आश्रम, वहां पर रचना की सरस्वती नदी के तट पर। परीक्षित जी को जब साफ लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी सर्प दंशन से, तो गंगा के तट पर वे अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। गंगा के तट पर कथा सुनाया गया।
लिखा गया सरस्वती के तट पर, वाचन हुआ गंगा के तट पर, और जिनकी लीलाएं बयान की गई वह सब लीलाएं मथुरा वृंदावन यमुना जी के तट की। तो इस प्रकार से भागवत में भी त्रिवेणी जी का संगम है। तो जो भी व्यक्ति प्रयाग नहीं जा सकते, अयोध्या नहीं जा सकते, तो यदि हम लोग तन मन धन लगा करके भागवत कथा को श्रवण करते हैं तो हमें प्रयाग जाने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि कथा जो होती है, संतों का दर्शन जो होता है, चलता फिरता तीर्थ होता है। तीर्थ में जाने के लिए हमें श्रम खर्च करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जब हम जाके पहुँचेंगे। कथा सुनने के लिए जो कथा करा रहे हैं, जो कुछ खर्चा उनका, बाकी सब लोग फ्री में सुनेंगे, कोई खर्चा नहीं है। और पूर्ण फल उनको तीर्थों वाला ही मिलेगा, बल्कि उससे बढ़कर मिलेगा। क्योंकि किसी तीर्थ में आप जाओगे तो केवल उसी तीर्थ का दर्शन होगा, यदि कथा में जाओगे तो नाना प्रकार के तीर्थों की चर्चा आपको श्रवण करने को मिलेगी। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद का श्लोक प्रारंभ किया। जन्मादस्य तो अनिवार्यतरतस्य अर्थेष्वभिज्ञासराट् तेन ब्रह्म हृदयात् कवये मोहयन्त यत् शूरया तेजो वारि मृदामि यथा विनिमयो यत्ततिर्सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में वंदना की, किसी देवता का नाम नहीं लिया, सत्य को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भागवत जी के प्रथम श्लोक में वंदना की। किसी संत ने व्यास जी से पूछ लिया कि आप इतने बड़े ग्रंथ की रचना करें और इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर रहे, उसमें आपने किसी देवता की वंदना ही नहीं की। दुनिया में केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी देवता की वंदना नहीं की गई। बाकी यदि आप रामचरितमानस देखें, राम जी की वंदना, दुर्गा सप्तशती देखें, दुर्गा जी की वंदना, शिव महापुराण देखें, शंकर जी की वंदना, किसी न किसी देवता की प्रधान रूप से वंदना की गई है। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसी पुस्तक है इसमें किसी देवता की प्रत्यक्ष रूप से नाम लेकर वंदना नहीं की गई। संतों ने कहा कि आपने किसी का नाम क्यों नहीं लिया? तो व्यास जी कहते हैं कि मैंने सत्य को प्रणाम किया। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। आगम मतलब वेद, निगम पुराण वेदों का जो पार नहीं पाया जा सकता, पुराणों का पार नहीं पाया जा सकता, वह सब सत्य के स्वरूप हैं। इसलिए मैंने सत्य को प्रणाम किया। कौन से सत्य को? जन्मादस्य, जो इस पूरे चराचर सृष्टि को जन्म देने वाला, जो इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म देने वाला है। ये तो अनिवाद इतरतः, इस सृष्टि के रूप में स्वयं वही है। और ऐसा नहीं है कि सृष्टि जितनी है उतना ही परमात्मा। जैसे जो कुंभकार होते, कुम्हार होते, घड़ा बनाने का काम करते हैं, मिट्टी लेकर के आते हैं, मिट्टी से ही घड़ा बनाते हैं। और घड़ा जब तैयार होता है तो उस घड़े में टोटल मिट्टी ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन घड़ा तो टोटल मिट्टी का है, घड़े में टोटल मिट्टी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना मिट्टी घड़े में लगा उतना ही मिट्टी, उसके अलावा बहुत सारा।
उसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप ही यह संसार है। परमात्मा ने संसार को बनाया है, लेकिन जितना संसार आपको हमको दिखता है उतना ही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी परमात्मा का बहुत बड़ा स्वरूप है।